को हृदय से धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। ये बजट विकसित भारत के निर्माण की नींव का बजट है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है और इसमें विशेषकर किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। यह बजट इन सब वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा, ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। किसान की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है। उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि लाभ तब होगा जब उत्पादन बढ़ेगा। उसके लिए फल, सब्जी और अनाज की 109 नई वैरायटी बीज की वो जारी की जाएगी, जो जलवायु अनुकूल होगी और ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे में चाहे ज्यादा तापमान हो या कम पानी हो, अच्छा उत्पादन देंगे। न केवल उत्पादन बढ़ाने की बात है, अपितु लागत घटाने के प्रयत्न भी इस बजट में हैं। किसान को किसान क्रेडिट कार्ड हो या सस्ता ऋण हो, उस पर उसके कारण किसान की लागत घटेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान जैसी योजना से जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उनकी लागत में कमी आएगी। इनपुट डालने का मौका इस राशि से उनको मिलेगा, लेकिन उत्पादन के ठीक दाम देने के लिए एमएसपी पर खरीदी सुनिश्चित की गई है। और अभी अभी जो हमने खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी जिन दरों पर होगी, वो एमएसपी की दरें हमने जारी की थी। इससे किसान को ठीक दाम मिलना सुनिश्चित होगा, किसान को ठीक दाम मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इस बजट में एक बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, उत्पादन की लागत घटाने पर। और उत्पादन की लागत घटाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती बची रहे, इसके लिए प्राकृतिक खेती पर व्यापक पैमाने पर ध्यान देने की घोषणा वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में की है। और यह प्रधानमंत्री जी का भी मिशन है। और इस प्राकृतिक खेती के मिशन में हम किसानों को प्रशिक्षित करेंगे प्राकृतिक खेती के लिए। प्राकृतिक खेती में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा, तो जो उत्पाद होगा, उसका फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, वो मनुष्य के लिए बहुत हितकारी होगा। कई बीमारियों से बचेंगे और धरती का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। तो प्राकृतिक खेती का मिशन आएगा। कृषि में डिजिटल इंफ्रा तैयार करने की बात कही गई है, जिससे किसान कई परेशानियों